सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी आपके पास घड़ी बजाए 8 और आपसे करते हैं साधन। जय जिनत आज की शुरुआत। जब जहां भी किसी संत से मिलने जाता है तो चैनल महालक्ष्मी जरूर कुछ ना कुछ अपना सवाल खड़ा कर देता है। और अभी गए थे हाल में शिखर जी में, तो वहां भी मुनि श्री प्रमाण सागर जी और आचार्य श्री प्रसन्न सागर से भी एक सवाल दोनों से पूछा। आज हमारे अब गणना होने वाली है, हमारी जनगणना जैन समाज की भी होगी। 2011 में पहले हुई थी 44,51,753 गिनती थी। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं बोला है, अपनी बोली है 44,51,753 जैन समाज की गिनती थी। 40 करोड़ भी कहते थे, पर उस समय हम नहीं थे, कोई ऐसा प्रमाण नहीं लिखित मिलता, पर शास्त्रों में लिखा है इसलिए मान लेते हैं। पर अब तो ये गिनती क्या इतनी रह पाएगी? हम कहते हैं हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ दावे बहुत आते हैं, पर सरकारी गिनती अनुसार ही जैनों को माना जाता है। पूरे विश्व में हिसाब बनता है, विकास बनता है, तैयारी होती है, तो इसी आधार पर होती है। पर आज की तारीख में हमने अतीत देखा है अपना, कहाँ कम हुए। पहले एक बहु संप्रदाय आया था, उसने अपने अनुसार हमारे तीर्थों को बदला। हजारों की हत्याएं हुई, कत्ल किए गए थे, गिनती कम होती गई। बाहर से आतताई आए, उन्होंने हमारे धर्मों को बदला, हमारे मंदिरों को नहीं बदला उन्होंने, हमारे मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। और फिर संख्या कम होती गई, कोई अलग बस्ती बदल गई, कोई अलग जाति बदल गई, कोई श्रावक से सराक हो गए, कोई अलग अलग रूप में बदलते गए। ये आज़ादी के 75 साल भी सिलसिला आज भी जारी है। अब भी पलायन हो रहा है, कोई किसी के साथ भाग जाता है, कोई कहीं बदल लेता है, कहीं दबाव में, तो कहीं बेरोजगार और रोजगार में बदल देता है। हमने यही सवाल किया, विशेषकर हमने कई मंदिरों जाके पूछते हैं लोगों से, आपका परिचय? तो पता क्या परिचय मिलता है? कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ, कोई कहता है मैं श्वेतांबर हूँ, अरे मैं तो मूर्ति पूजक हूँ, मैं स्थानक वासी हूँ, यह मिलते हैं। या फिर मिलते हैं मैं फलाना महाराज का खास भक्त हूँ, मैं उन महाराज का खास भक्त हूँ, या हम तो महावीर जी से जुड़े हैं, हम तिजारा जी से जुड़े हैं, हम इस तरह से पदमपुरा से जुड़े हैं। यह पहचान आज कोई जैन नहीं बोलता है। कितने अफसोस की बात है, आज जैन बट 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 कर हम कितने अलग अलग हो गए हैं। हम पीछे जैन भी, अब बहुत जाति हमारी ऐसी हैं, हमारे बहुत गोत्र ऐसे जहाँ पीछे जैन लिखा ही नहीं जाता है। अब पहचान नहीं सकते भाई जैन है या नहीं है। आज स्थिति इतनी विकट हो गई है, जैनों की पहचान आज केवल अपने दिगंबर संतों या श्वेतांबर संतों से हो पाती है, नहीं तो आज हमारे संतों से के अलावा जैन की पहचान हमारे रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी जातियाँ अलग रूप में नहीं पे। यही सवाल हमने पूछा सबसे पहले मुनिश्री प्रमाण सागर जी से, सुनेंगे आप? महाराज जी, सिर्फ एक चिंता, एक प्रश्न है। चैनल महालक्ष्मी सांदे महालक्ष्मी में कई बार चर्चा करते हैं, हम किसी से पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, भी आपका परिचय क्या है? तो आज परिचय कुछ अलग रूप से मिलता है। मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, और किसी और मंदिर में पूछ लिया मैं इस महाराज का खास शिष्य हूँ। मतलब अफसोस सिर्फ यह होता है संक्षिप्त में, आज हम अपना जैन परिचय भूल गए हैं। आज किसी के मुख से जैन नहीं आता, पंथवाद संतवाद एक सब तो सबके सामने खड़ा हो जाता है। यानी जैनत्व की एकता हमारी बिखर बिखर गई है। वापिस हम जैन के रूप में कब पहचाने जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक बार मैं चाहूँगा शरद जी का जोरदार करतल ध्वनि से। ये अपनी प्रखर प्रस्तुति के कारण बड़े प्रसिद्ध हैं और समाज को जगा भी रहे। बहुत अच्छा योगदान है, एक बार और जोरदार करतल ध्वनि का। आपने पूछा है कि हमारी पहचान केवल जैन के रूप में बनी रहे तो इसमें क्या करें? मैं तो यही कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, पंथ नहीं पथ देखो। और हम दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी स्थानकवासी बीचपंथी या और जो कुछ हैं, वे सब मंदिर, मूर्ति, उपासना और पूजा घर के भीतर हैं। बाहर निकलने के बाद हम केवल जैन हैं। ये सोच होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, जिसका जहाँ जुड़ाव होगा उसकी निष्ठा वहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सभी से कहता हूँ, किसी से जुड़ो, धर्म से पहले जुड़ो। जब हम व्यक्ति से जुड़ते हैं तो मोह होता है, और जब गुणों से जुड़ते हैं तो धर्म होता है। मोह हमारा कल्याण नहीं कराएगा,
हमारा कल्याण धर्म से होगा। व्यक्ति तो कितने आए और गए, भगवान महावीर से लेकर आज तक कितने आचार्य हुए, कितने मुनि तपस्वी संत हुए होंगे, हम कितनों के नाम जानते हैं? कितनों के जानते हैं? न उन आचार्यों मुनियों को जानते हैं, न उनके भक्तों को। लेकिन भगवान महावीर नहीं, भगवान ऋषभदेव के काल में जो धर्म था वही भगवान महावीर के काल में और वही आज है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो धर्म शाश्वत तत्व है, हम प्रमुखता उसे दे। ये स्वाभाविक है कि जिससे प्रेरणा मिलती है वो उनके प्रति पूरी तरह अर्पित हो जाता है। होना भी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति अर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको उपेक्षित कर दो। आज मुझसे कोई कहे कि जो स्थान मेरे हृदय में आचार्य गुरुवर के प्रति है उस स्थान पर किसी और को बिठाऊं, तो इस जन्म में तो कतई संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे मेरे देवता हैं, वे मेरे जीवनोद्धारक हैं और मैंने उनके और उनके गुणों को समझा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और कोई की तरफ मैं देखूं ही नहीं। जहां जो जैसा प्रसंग हो, जिन शासन को प्रमुखता रख करके हमें चलना चाहिए, और यदि ये प्रमुखता हम रखना सीख गए तो मैं समझता हूं सारी दुविधाएं समाप्त हो। यही नहीं रुके, आपने यहाँ सुन लिया उनसे कि आज क्या करना होगा हमें, ये आप सुन लिया आपने। अब हम पहुँचे आचार्य श्री प्रसन्न सागर से पाँच, जो चैनल महालक्ष्मी को हर तरह की जानकारी देने में स्पष्ट सपाट रूप से जानकारी देते हैं। उनसे भी पूछा यही सवाल, तो क्या मिला जवाब, जरा वो भी सुन लीजिए। संप्रदाय ये सब मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब गुमराह करने के तरीके हैं। यही कारण से आज हमारा 25 साल में जितना समाज बटा है, उसके पहले कभी इतना समाज नहीं बटा था। बड़े बड़े सेठ साहूकार जहाँ जिस मंदिर की जो आमना परंपरा होती थी उसमें वैसी पूजा पाठ करते थे, वो सब एक मिक हो जाती थी। अब तो पगला उनका हमें यहाँ नहीं आता, हमारा वहाँ नहीं जाता है। क्यों? ऐसे किसी दोषी विद्वान, श्रावक या साधु संतों का दोष है। साफ आप कहते हैं आपकी तरफ से। हम कल बोला था हमने, हाँ। हम कुएं का छान के पानी पीते हैं पर गंदगी फैला रहे हैं। पानी पीने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विचार भी शुद्ध होना चाहिए हमारे, अन्यथा कुएं का पानी खूब पियो, मर के मेढक बन जाओ। अब कुएं में जियो, अब उचक कून के फानते रहो। नहीं यार, शुद्ध पानी पीने से क्या होगा जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचारों को छान के पियो तभी मोक्ष मार्ग बनेगा, अन्यथा चाहे हम हो या कोई भी हो, हम भटक रहे हैं अपनी मार्ग से। ही ने खराब किया, सुधारेगा कौन? हैं? सुधारेगा कौन इसको? अब आप जैसे लोग सुधार रहे हैं धीरे धीरे। कपड़े वाला बगैर कपड़े बगैर नहीं सुधर सकता, मरीज जब तक कपड़े नहीं उतार के वहां से तब तक नहीं सुधर सकता कपड़े। अब चूंकि देखो आजकल आज का समय ऐसा हो गया कि सब उल्टे मटके हो गए हैं जी। कितनी सारा जन जैसे लोग बरसते रहे हैं, बोलते रहे हैं, पानी तो बरस लिया है पर मटके के अंदर नहीं जा रही है। क्यों? उल्टा रखा है। और जिनके मटके सीधे रखे हैं वो नीचे से फूट, उसमें नीचे छेद बना हुआ है तो नीचे से पानी निकल रहा है। अब सारे जन कितना ही अमृत उसमें डालें पर नीचे से निकल रही है। इसलिए बाबू आप, लेकिन आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ। आप जितना इस उम्र में जितना आप सोचते इतना कौन सोच रहा है बताओ। जिनको सोचना चाहिए वो सोच करने बैठे हैं, और जिनको नहीं सोचना चाहिए बेचारे वो दिन रात एक कर रहे हैं। दोनों संतों से सुनने के बाद एक निर्णय जरूर कर लीजिए, जागरूक रखिए अपने घर के प्रति कर्तव्यों में। केवल जय जिनेंद्र नहीं, अपनापन दिखाइए। अगर आप बड़े हैं, छोटे हैं तो भी मिलानसा रखिए, जानकारी रखिए।
जनगणना होने वाली है, जैन धर्म की आगे ही टिक करना है। अगर जैन आप नहीं लिखते हैं, आप गांधी हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप आगे जैन जरूर जोड़िए। जैनों की पहचान और जैन का महत्व उसी से पहचान होता है। अरे उच्च कुल में जन्म लिया है, उच्च रूप में जन्म हुआ है, तो क्यों शर्माते हैं हम, क्यों गौरव कहते नहीं कि हम हैं, जैन हैं। सादर जय जिनेन्द्र।